कैरियर सक्सेस प्लेटफॉर्म चैनल पर मैं गौतम शर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। सी टेट एसएसटी पेपर सेकंड एक्स्ट्रा फैक्टर डिटेल के साथ सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम कवर करेंगे 20 अगस्त 2023 के पूछे गए क्वेश्चनों को एक्स्ट्रा फैक्टर डिटेल के साथ। ये हमारा सेट नंबर 19 है। 7 जुलाई 2024 को होने वाली परीक्षा में एक्स्ट्रा फैक्टर डिटेल वाली ये जितनी भी क्लास है इनसे डायरेक्ट आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। यदि आपको बच्चों मैथ से डर लगता है तो मैथ वाली आपकी ट्रिकी अप्रोच वाली प्रैक्टिस सेट मेरे स्टार्ट है, एक बार जाकर क्लास देखिएगा। यदि आपको मैथ से डर लगता है, मैथ से डर आपका समाप्त हो जाएगा। यदि आप भी चाहते हैं अपने 2 से 3 क्वेश्चन पक्का करना तो हमारे चैनल की पॉपुलर वीडियो में जाकर मानचित्र पर आधारित क्वेश्चन वाली क्लास देखिएगा। पूरे भारत का मैप आपके माइंड में सेट हो जाएगा। जितनी आपकी महामैराथन वाली क्लास है उनको ट्रिकी अप्रोच के साथ कवर कराया है। जीके याद नहीं होती है, उन क्लास को देखने के बाद आपको सभी टॉपिक आपके माइंड में कॉपी पेस्ट हो जाएंगे। आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ये हमारा पार्ट सेकंड है। पार्ट फर्स्ट में आपको कवर करा चुका हूँ। पार्ट सेकंड क्वेश्चन नंबर 31, ग्लोब की 2 बराबर भागों में बांटने के लिए खींची गई काल्पनिक रेखा को क्या कहा जाता है? राइट आंसर आपको बताना है। मकर कहा जाएगा, विषुवत कहा जाएगा, उत्तर ध्रुवी कहा जाएगा, कर्क रेखा कहा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 का आपका राइट आंसर आपका क्या होगा? अब डायग्राम में हम देखते हैं। ये आपका ग्लोब है, ये आपका ग्लोब है। ग्लोब में क्या कहा गया? ऑप्शन के अकॉर्डिंग, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ग्लोब को 2 बराबर भागों में बांटने, ग्लोब को 2 बराबर भागों में बांट दिया तो यह रेखा क्या कहलाई? अक्षांश रेखा। अक्षांश रेखा का दूसरा नाम भूमध्य रेखा, 0 डिग्री अक्षांश रेखा। दूसरा नाम विषुवत रेखा। कर्क रेखा तो 13.5 डिग्री पर बांट रही है 2 बराबर भागों में थोड़ा। मकर रेखा 13.5 डिग्री अक्षांश दक्षिण अक्षांश में बांट रही है। क्लियर है जी। अब वो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन देखते हैं। भूमध्य रेखा कहा जाएगा या विषुवत रेखा कहा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 में का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड, भूमध्य रेखा ऑप्शन में मिले, विषुवत रेखा ऑप्शन में मिले, भूमध्य रेखा ऑप्शन में मिले या 0 डिग्री अक्षांश रेखा ऑप्शन में मिले, जो भी आपका होगा बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड, अक्षांशों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा सही है? मकर रेखा दक्षिणी गोलार्ध से होकर गुजरती है। ऑप्शन फर्स्ट हमारा बिल्कुल देखते हैं। उत्तरी ध्रुवीय वर्त विषुवत रेखा के 23.5 डिग्री उत्तर में स्थित है। दक्षिण ध्रुवीय वर्त विषुवत रेखा के 23.5 डिग्री दक्षिण में है। कर्क रेखा दक्षिण गोलार्ध में से होकर गुजरती है। ये आपके तीनों गलत होंगे, क्योंकि 23.5 डिग्री उत्तर में तो आपकी कर्क रेखा होती है और 23.5 डिग्री दक्षिण में आपकी मकर रेखा होती है, इसलिए गलत है। कर्क रेखा दक्षिण गोलार्ध से होकर गुजरती है, कर्क रेखा उत्तरी गोलार्ध से होकर गुजरेगी, ये आपका गलत होगा। जबकि मकर रेखा दक्षिण गोलार्ध से होकर गुजरती है, आपका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 32 का आपका राइट आंसर होगा फर्स्ट। देखते हैं डायग्राम में, देखना कर्क रेखा तो उत्तर में है, इसलिए आपका ऑप्शन भी देखेंगे। मकर रेखा दक्षिण गोलार्ध में होकर गुजरती, देखना मकर रेखा ये है आपकी, ये उत्तरी गोलार्ध है, ये दक्षिण गोलार्ध। ऑप्शन फर्स्ट आपका इसलिए सही हुआ है। सेकंड ऑप्शन देखते हैं। उत्तरी ध्रुवीय वर्त विषुवत रेखा के 23.5 डिग्री उत्तर में है, 23.5 डिग्री में थोड़ा होगा, ये 66.5 को होता है। ये 66.5 वाले की बात हो रही है। 23.5 पे तो कर्क होती है, 23.5 डिग्री में मकर होती है। क्वेश्चन नंबर 33, निम्नलिखित में से ग्लोब के बारे में सही कथनों का चयन कीजिए। ग्लोब पर अक्षांश और देशांतर खींची गए हैं। यह अपने अक्ष पर झुकी हुई अवस्था में है। यह पृथ्वी की वास्तविक प्रतिरूप है, काल्पनिक है जी। यह अंडाकार आकृति में है। क्वेश्चन नंबर 33 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 होगा, ए, बी व सी। ग्लोब अक्षांश पर देशांतर खींची गए हैं, बिल्कुल सही है। अपने अक्ष पर झुके, बिल्कुल सही है। वास्तविक प्रतिरूप है, हाँ काल्पनिक रेखा है, वास्तविक को मानकर। अंडाकार आकृति का, ये आपका गलत है। ऑप्शन आपका 4 ठीक होगा। देखिएगा डायग्राम। अक्षांश रेखा स्थिति, अक्षांश और देशांतर रेखाएं ग्लोब पर खींची गई काल्पनिक रेखाएं होती है। अक्षांश रेखाएं क्या होती है? भूमध्य रेखा के समांतर खींची गई रेखा को खींची गई काल्पनिक रेखा अक्षांश होती है। देशांतर उत्तरी ध्रुव में दक्षिण ध्रुव के मिलाने वाली काल्पनिक रेखा को कहते हैं। यह है आपकी देशांतर रेखा और ये आपकी अक्षांश रेखा भूमध्य के पैरेलल। क्लियर है जी। क्वेश्चन नंबर 34, गल्फ स्ट्रीम गर्म महासागरीय जलधारा है क्योंकि ये। क्वेश्चन नंबर 34 का आपका राइट आंसर होगा बच्चों ऑप्शन नंबर 4, भूमध्य रेखा के निकट उत्पन्न होती है। मैं आपको बता देता हूँ डायग्राम में, जो आपकी भूमध्य रेखा के निकट होगी 23.5 डिग्री के मध्य होगी, आपकी गर्म जलधारा होगी। जैसे जैसे भूमध्य रेखा से आप ध्रुवों की साइड जाओगे, जलधारा कैसी होती जाएगी? ठंडी होती जाएगी। दूसरी कंडीशन, जब आपका ध्रुवों से भूमध्य रेखा की साइड जाओगे, जैसे मकर रेखा एंट्री करके आगे भूमध्य पर बढ़ोगे तो गर्म हो जाएगी, ध्रुवों पर ठंडी, मिडिल में गर्म। ऑप्शन नंबर आपका राइट होगा 4। क्वेश्चन 35,
निम्नलिखित में से यातायात का कौन सा साधन अधिक दूरी से भारी एवं बड़े आकार वाले सामानों को ढोने के लिए सबसे सस्ता है? क्वेश्चन नंबर 35 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड जलमार्ग। 36, अपने पर्यावरण को बचाने के लिए जिस प्रकार से संसाधनों को हमें अधिक उपयोग करना चाहिए वह सुझाइए। क्वेश्चन 36 का राइट आंसर नवीनीकरण संसाधनों से। क्वेश्चन 37, निम्नलिखित कथनों में से ऊर्जा संसाधनों पर असत्य कथन का चयन कीजिए। असत्य कथन बताना है, राइट आंसर होगा ज्वारीय ऊर्जा समाप्त होती है। ये ऐसा नहीं है, कभी भी नहीं हो सकती। क्वेश्चन 38, स्थान परिवर्तन से प्राकृतिक वनस्पति में भी परिवर्तन होता है, सदाबहार वृक्ष भूमध्य सागरीय प्रदेश के समीप ही क्यों उगते हैं? निम्नलिखित उपयुक्त कारणों का चयन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 38 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा, भारी वर्षा और उच्च तापमान होता है यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 39, कोलम और कोलम, ये मैं आपको वायुमंडल वाला टॉपिक कंप्लीट करा चुका हूँ, डायरेक्ट राइट आंसर बताऊंगा। ओजोन परत जो होती है आपकी समता मंडल में होती है। रेडियो प्रेषण प्रसारण आपका थर्मोस्फीयर में होता है। बी का 4 वायुमंडल। मौसम संबंधित घटनाएं आपकी सौरमंडल में होती है। पहली परत आपकी क्या होती है बच्चों? पहली परत आपकी वायुमंडल होती है। राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 4। समता मंडल वायुमंडल से एक टॉपिक आप एक क्वेश्चन आपका फिक्स है, 2 भी हो सकते हैं। टॉपिक कंप्लीट कर लीजिएगा, मैं आपको कवर करा चुका हूँ। समता मंडल की परिस्थितियाँ हवाई जहाज उड़ने के लिए आदर्श होती है, यही कारण का चयन कीजिए, सही कारण का। 40 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, बादलों एवं मौसम संबंधित घटनाओं से हो। मतलब वायुमंडलीय घटनाएं किस मंडल में नहीं होती? आपकी समता मंडल में नहीं होती। क्वेश्चन आपका ये है। क्वेश्चन 41, विद्यार्थियों को भारत की चुनाव प्रक्रिया के बारे में सुपरिचित कराने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षा शास्त्रीय विधि श्रेष्ठ होगी? 41 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट, कक्षा में कक्षा प्रतिनिधियों के लिए चुनाव का आयोजन करना। क्वेश्चन 42, आदिवासियों और चलवासी पशुचारियों चरवाहों के जीवन के प्रति विद्यार्थियों को संवेदनशील बनाने हेतु श्रेष्ठ संभाव्य सब अभ्यास होगा। 42 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड, बकरवालों पर चलचित्र अथवा वृत्तचित्र दिखाना। बच्चों जो आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक होंगे उनको मैं कवर कराऊंगा, जो थ्योरेटिकल कथन निष्कर्ष वाले क्वेश्चन डायरेक्ट आंसर लगाऊंगा। 43, विद्यार्थियों द्वारा जल के इस्तेमाल पर सामूहिक चर्चा करते समय शिक्षक को श्याम पट्ट का इस्तेमाल निम्नलिखित में से किस तरह करना चाहिए? 43 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड, संकल्पनाओं विषय वस्तु और मुद्दों के आधार पर प्रतिक्रियाओं को व्यवस्थित करना। क्वेश्चन नंबर 44 का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, केवल ए सही है। क्वेश्चन नंबर 45, विद्यार्थियों के तथ्यात्मक ज्ञान की जांच के लिए किस तरह के प्रश्न पूछे जा सकते हैं? अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। 45 का राइट आंसर होगा परिभाषिक शब्दावली का ज्ञान। क्वेश्चन नंबर 46, विद्यार्थियों को भारतीय संघवाद की समझ व सराहना की जांच के लिए निम्नलिखित में कौन सा मूल्यांकन प्रश्न सर्वाधिक उपयुक्त है? 46 का राइट आंसर, आपके विचार में क्या होता यदि हमारी राज्य और स्थानीय शासन व्यवस्था नहीं होती और सभी फैसले केंद्र के लिए होते? क्वेश्चन नंबर 47 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, ए सही है, परंतु और आपका गलत है। क्वेश्चन 48 का डायरेक्ट राइट आंसर देखेंगे, इसमें आपको प्रश्न का समझा नहीं है, ऑप्शन फर्स्ट होगा 48 का। क्वेश्चन नंबर 49, कथन और कथन ए और बी, सामाजिक विज्ञान की प्रकृति साक्ष्य आधारित अनुभविक और सत्यापित है। कथन बी, इसका अध्ययन प्राय एकल घटना के बहुल व्याख्यान की ओर ले जाता है। 49 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, ए व बी आपके दोनों सही है। क्वेश्चन 50, कक्षा VI के कुछ विद्यार्थी प्रश्न करते हैं यदि पृथ्वी सपाट नहीं है तो मानचित्र कैसे सब कुछ सपाट दिखाते हैं? इस प्रश्न को संबोधित करने का सर्वश्रेष्ठ मार्ग क्या है? क्वेश्चन नंबर 50 का आपका राइट आंसर होगा बच्चों ऑप्शन सेकंड, संजीवता के साथ यह दिखाना कि कैसे मानचित्र और ग्लोब हमारी पृथ्वी से मिलते जुलते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 का मैं आपको राइट आंसर बताऊंगा, डायरेक्ट ऑप्शन ए, जेंडर रूढ़िबद्ध धारण। एक बार इसको थ्योरेटिकल पोर्शन इसको पढ़ लीजिएगा अच्छी तरीके से। क्वेश्चन 52, कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। अभिकथन क्या है? सामाजिक विज्ञान कला के साथ परस्पर दृढ़ संबंध है। तर्क क्या कह रहा है? चित्रकलाएं, मूर्तिकलाएं, प्रौद्योगिक शिल्पकृतियाँ इत्यादि सामाजिक विज्ञान की कई शाखाओं से के साक्ष्य प्रमाण को निरूपित करते हैं।
क्वेश्चन 52 का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सेकंड, ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या करता है। क्वेश्चन नंबर 53 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4। डायरेक्ट एक बार स्क्रीनशॉट लेकर इसको अच्छे से थ्योरेटिकल पोर्शन को पढ़ लेना, डायरेक्ट राइट आंसर आपको समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 54 का आपका राइट आंसर होगा बच्चों ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 55, निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक विज्ञान के संदर्भ में भ्रांत धारणाएं हैं। क्वेश्चन नंबर 55 में भ्रांत कौन कौन सी, ए बी सी डी ये सभी हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 56, इसको थोड़ा समझना जरूरी है। उष्ण कटिबंध की संकल्पना को समझने के लिए एक बच्चे को निम्नलिखित संकल्पनाओं ए से डी तक में से किन की प्राथमिक जानकारी होनी चाहिए। 56 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा बच्चों, बी सी डी, ग्लोब की, आपतन की और अक्षांश की। क्लियर है जी। क्वेश्चन नंबर 57 का आपका सही राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या करता है। क्वेश्चन नंबर 58 का ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, बी व सी। क्वेश्चन नंबर 59 ऑप्शन 3 ठीक होगा। हमने देखा कि महामारी एक बार थ्योरेटिकल पोर्शन डायरेक्ट रिपीट नहीं होगा, डायरेक्ट पढ़ लेना। क्वेश्चन नंबर 60, एक शिक्षिका अपनी पाठ योजना के लिए अपेक्षित अधिगम उद्देश्य पर प्रकार इस प्रकार लिखते हैं कि विद्यार्थी साप्ताहिक बाजार की तुलना में शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के साथ करने में सक्षम होंगे। इस उद्देश्य के लिए विद्यार्थियों को अपना प्रदर्शित करने की आवश्यकता होगी। क्या होगी बच्चों? 60 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 होगा, विश्लेषण। ये हमारा सेट नंबर 19 यहीं पर समाप्त होता है। यदि आपको क्लास अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। यदि अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।